हेलो गाइस, आई एम गुलक्षा और हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक 4 लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स में मैं आपको पहला पार्ट पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने फोर्स, इरोजनल लैंड फॉर्म्स एंड डिपोजनल लैंड फॉर्म यानी कि टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ा था। अब अगला है हमारा एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ। अर्थ का एटमोस्फेयर किस तरीके का होता है, ठीक है। एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट। अर्थ इज एक ऐसा सिर्फ एक ओनली प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर विद एन एटमोस्फेयर दैट कैन सस्टेन लाइफ, जहां एटमोस्फेयर पर लाइफ जी जा सकती है। इट रेगुलेट टेम्परेचर ऑन अर्थ, जो रेगुलेट करता है टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर को अर्थ बाय प्रिवेंटिंग द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट और टू कोल्ड, ताकि जो अर्थ है हमारी धरती एकदम से गर्म और ठंडी हो जाए, इसलिए। एटमोस्फेयर इज कंपोज ऑफ गैसेस। एटमोस्फेयर कंपोज करता है गैसेस, वेपर्स एंड पार्टिकुलेट्स को। एंड द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर इन द एटमोस्फेयर आर नाइट्रोजन। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट गैस है ना, वो है नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93% है एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, निट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन आर द प्राइमरी ग्रीन गैस। ये प्राइमरी ग्रीन गैसेस हैं इन द अर्थ एटमोस्फेयर। अर्थ के ऊपर, अर्थ के एटमोस्फेयर के ऊपर, ठीक है। लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर। लेयर्स कितनी, 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स होती हैं एटमोस्फेयर की, ठीक है। 5 लेयर्स होती हैं। लेयर्स, हाई थिकनेस, डिस्क्रिप्शन। हाई थिकनेस, डिस्क्रिप्शन। पहली होती है ट्रोपोस्फेयर। एक होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर। इसकी ये होती है 0 से लेकर 8 किलोमीटर तक होती है पोल्स के अंदर, और 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक होती है इक्वेटर तक। 0 to 8 होती है पोल्स के अंदर एंड 0 to 18 किलोमीटर होती है इक्वेटर पर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी? कंटेन्स मोर देन 90% ऑफ द एटमोस्फेयर। कंटेन करती है मोर देन 90% ऑफ एटमोस्फेयर। एज हाइट इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज, और हाइट को इंक्रीज करती है और टेम्परेचर को डिक्रीज करती है अबाउट 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर असेंट से, ठीक है। कंटेन मोर देन 90% of the atmosphere of the atmosphere as height increase temperature decrease, as height increase temperature decrease, टेम्परेचर को डिक्रीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्ट्रेटोस्फेयर। जो नेक्स्ट लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ये होती है ट्रोपोपाउस से 8 to 18 किलोमीटर, ठीक है, टू 15 किलोमीटर फ्रॉम ट्रोपोपाउस, 8 to 18 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। और इसका डिस्क्रिप्शन होता है कंटेन ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर को कंटेन करती है। टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू द अब्जॉर्प्शन ऑफ
यूवी रेज, जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन होने के यूवी रेज के ओजोन लेयर की वजह से। द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, जो डिक्रीज टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज करता है एल्टीट्यूड को, इस टोटली एब्सेंट, पूरा टोटली एब्सेंट है, ठीक है, इसके अंदर। कंटेंट ओजोन लेयर temperature increase due to absorption, temperature increase due to absorption of UV rays by ozone, ओजोन की वजह से। नेक्स्ट है मीजोस्फेयर, थर्ड इज मीजोस्फेयर, ठीक है, ये है 50 टू 80 किलोमीटर, ठीक है, इसका हाइट थिकनेस है 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक है। और इसकी डिस्क्रिप्शन है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयन, आयन्स की प्रेजेंस होने की वजह से, दिस लेयर इज यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, ये लेयर यूज होती है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। टेम्परेचर अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग इन दिस लेयर, टेम्परेचर फिर से अगेन इंक्रीज होने लग जाता है इस लेयर के अंदर, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ions, this layer used for communication purpose, this layer used for communication purpose के लिए, ठीक है। फोर्थ है हमारी आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर ये होती है 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक, 80 से 400 किलोमीटर तक होती है इसकी हाइट थिकनेस। और डिस्क्रिप्शन है इसका, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयन्स इसका इस्तेमाल भी कम्युनिकेशन पर्पस के लिए होता है। और जो मेसोस्फेयर है ना, ये है कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द टेम्परेचर, ये कोल्डेस्ट लेयर ऑफ टेम्परेचर है। नेक्स्ट है हमारी एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर ये होती है हमारी 400 से ज्यादा, 400 से ऊपर होते हैं ये, ठीक है। द आउटर स्पेस इज मर्ज विद, जो आउटर स्पेस है इसका मर्ज होता है एटमोस्फेयर के साथ। द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर रेंज फ्रॉम, जो टेम्परेचर है ना इस लेयर का, उसकी रेंज होती है 300 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1650 डिग्री तक, ठीक है। ये था एटमॉस्फेयर। अब हम विंड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा विंड्स, और इसमें पहली है ग्लोबल विंड्स। ग्लोबल विंड्स, ठीक है, टोटल टूल टू मेजर्स, ठीक है, टूल टू मेजर्स विंड वेलोसिटी, जो टूल होता है ना जो मेजर करता है वेलोसिटी को विंड की, हवा की। ब्यूटीफुल विंड फॉर स्केल, वो ब्यूटीफुल विंड फॉर स्केल बनाता है। प्लेनेटरी विंड, एक होती है प्लेनेटरी विंड, द विंड ब्लो ऑलमोस्ट इन द सेम, विंड ऑलमोस्ट सेम होती है इसके अंदर डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर में, ठीक है। एक होती है ट्रेड विंड, ब्लो होती है 30 से लेकर 10 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक इसका होता है लैटिट्यूड इन नॉर्थन एंड साउथर्न एरियाज में। वेस्टर्लीज विंड होती है ब्लो 30 से लेकर 60 डिग्री लैटिट्यूड पर इन नॉर्थन एंड साउथर्न एरियाज में। एक होती है ईस्टर्ली विंड
जो कि ब्लो होती है 10 से लेकर 30 डिग्री लैटिट्यूड इन नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ठीक है, हम ग्लोबल विंड और अर्थ को बनाकर देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये आ रहा है इक्वेटर। ठीक है, दिस इज इक्वेटर। ये होगा 90 डिग्री साउथ, सॉरी नॉर्थ, और ये होगा 90 डिग्री साउथ। ठीक है, जो पोलर ईस्टर्ली विंड है ना, यहाँ पर होती है पोलर ईस्टर्ली विंड, वो इस तरीके से आती है, इस तरीके से। ठीक है, वो नीचे की तरफ बहती है, जो कि 60 डिग्री नॉर्थ होता है। ये होता है 60 डिग्री नॉर्थ पर होता है ये। ठीक है, नॉर्थ के 60 डिग्री पर होता है। और वेस्टर्नली जो होती है, वेस्टर्नली ऊपर की तरफ जाती है, जो ये वेस्टर्नली है वो इस तरीके से जाती है, इस तरीके से। ठीक है, ये होती है वेस्टर्ली विंड, ये वेस्टर्ली विंड्स होती है। ठीक है, ये होती है 30 डिग्री नॉर्थ पर, और ये होता है 30 डिग्री। और इक्वेटर पर जो विंड होती है ना, वो इस तरीके से आती है, इस तरीके से। और वैसे ही साउथ की तरफ से इक्वेटर से विंड इस तरीके से जाती है। ठीक है, ये भी 30 डिग्री सेल्सियस का होगा और ये 60 डिग्री का होगा। ठीक है, और साउथ विंड जो 30 उस पे होती है ना 30 डिग्री पर, वो इस तरीके से आती है। जो 30 डिग्री वाली होती है ना, वो इस तरीके से आती है, और 60 डिग्री वाली इस तरीके से जाती है। ठीक है, ग्लोबल विंड्स ऑन अर्थ बोलते हैं इनको। ठीक है, इसको, इसका नाम है ग्लोबल विंड्स ऑफ अर्थ। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना जरूरी है। नेक्स्ट होती है सीजनल विंड, एक होती है सीजनल विंड। एक सीजनल विंड्स होती हैं। ठीक है, द विंड्स, जो ये विंड होती है ना, विच चेंज देयर डायरेक्शन, जो कि अपने ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, ब्लोइंग विद द चेंजिंग सीजन, जब सीजन बदलता है उसी के साथ ही अपना डायरेक्शन भी चेंज करती हैं। और इन्हीं को सीजनल विंड भी कहते हैं, ताकि जो हवाएं सीजन के साथ अपना रुख चेंज करती हैं, डायरेक्शन चेंज करती है। जैसे कि अभी मार्च का महीना चल रहा है, अभी कौन सी हवा बह रही है? ठीक है, इधर से आपने नोटिस किया होगा, पश्चिम से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, ईस्ट से आ रही है, तो इसको सीजनल विंड कहते हैं। ठीक है, देर आर थ्री मेन सीजनल विंड, तीन तरह की मेन सीजनल विंड होती हैं, एंड दे आर मॉनसून विंड, जैसे कि एक होती है मॉनसून विंड, और एक होती है लैंड एंड सी ब्रीज विंड, एंड एक होती है माउंटेन एंड वैली ब्रिजेस। ठीक है, ये होती है। एक होती है लोकल विंड, एक होती है लोकल विंड। लोकल विंड, द विंड विच बिलो इन अ स्मॉल रीजन, जो स्मॉल रीजन में बिलो करती है ना हवा, उसको लोकल विंड कहती हैं। ठीक है, सम ऑफ द लोकल विंड आर, जैसे कि कुछ है, जैसे चिनोक, एक होती है चिनोक, चिनोक, जिसका एरिया है फ्लो का रूकीज। ठीक है, एक चिनोक होती है, एक होती है सिरोको, जो सहारा में बहती है, एक होती है लू, लू तो हमारे यहाँ भी होती है, नॉर्थन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो नॉर्थ इंडिया यानी यूपी और पाकिस्तान दोनों में बहती है। ठीक है, लू। एक होती है ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड होती है, जो कि पोलर रीजन ऑफ कनाडा एंड यूएसए में बहती है। ठीक है, एक होती है सिमून, एक होती है सिमोन, जो कि अरेबियन डेजर्ट में बहती है, और एक होती है फोइन, जो कि आल्प्स में बहती है। एक होती है नॉरवेस्टर, जिसको न्यूजीलैंड में बहता हुआ पाया गया है। एक होते हैं मिस्ट्रेल, जो कि स्पेन में हवा बहती है, और एक होते हैं यूमा, यूमा बहती है जापान के अंदर। एक होती है पापागायो, पापागायो होती है मैक्सिको के अंदर। ठीक है, ये लोकल विंड्स के नाम है। अपने यहाँ की सभी को विंड्स के नाम पता होंगे, जैसे कि मुझे पता है कि हमारे यहाँ लू चलती है।
ठीक है। तो इसी तरह हर जगह की कोई ना कोई लोकल विंड होती है, जैसे कि ये हमारे इंडिया में लू पॉसिबली ज्यादातर रीजन में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ में ये लू चलती है। बाकी अदर स्टेट का तो मुझे नहीं मालूम चलती है कि नहीं। आप लोगों को अगर जिस भी स्टेट से जो भी देख रहा है उन्हें पता होगा कि उनके स्टेट में लू चलती है कि नहीं। वैसे तो मोस्ट ऑफ द एरियाज इसका नॉर्थ ही होता है लू का। ठीक है, ये गर्मी के मौसम में ज्यादा चलती हैं, जब ये गर्म हवाएं चलती हैं उसके साथ आंधी आती है, धूप भी निकल रही है और जो बहुत ज्यादा गर्म हवा होती है ना उसको लू बोलते हैं, वही लू होती है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर लू लग जाए तो बीमार भी हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो ये चैप्टर यही खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिनेंट ऑफ द इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया के कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। फिफ्थ चैप्टर में, फिफ्थ से लेकर ट्वेल्थ तक आपको हमारे ट्वेल्थ तक किसी भी सब्जेक्ट कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी सीजीएल यूपीएससी यूपीपी सीएस रेलवे वगैरह की तैयारी भी कराते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट हो आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।